गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं जो आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं सभी से रिलेटेड है। चाहे वो सीटेट है, बीटेट है, यूपीटेट है, केवीएस है, रीट है, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है सारे के सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। हम जो ये पढ़ रहे हैं ये मैथ्स का सीरीज़ है जिनमें कई टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे वह क्रियात्मक पक्ष है। पिछले की टॉपिक जो पढ़े हैं वह भावात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष पढ़ चुके हैं। व्यवहार के जो पक्ष बताए थे कि भावात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, उसमें ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों के बारे में डिटेल रूप से चर्चा कर चुके हैं। आज की जो चर्चा की होगी वह क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। क्या है क्रियात्मक पक्ष? इन कौशलों से संबंध देखिए, कौशलों से संबंधित है। किनसे? कौशलों से संबंधित है। फर्स्ट है क्रियात्मक पक्ष में पहला पॉइंट क्या है? अनुकरण या उद्दीपन। क्या है? अनुकरण या उद्दीपन। अनुकरण से तात्पर्य क्या होता है कि कोई भी वस्तु सामने में हो और उनको देख करके उनसे ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है? अनुकरण है। कौशलात्मक प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है। अनुकरण क्या है? कौशलात्मक प्रशिक्षण का एक उद्देश्य है जिसमें बालक दूसरों को कार्य करता हुआ देखकर उसी प्रकार कार्य करने का प्रयास करता है। इनके सूचक शब्द है अनुकरण करना। देखिए, अनुकरण विधियाँ, अनुकरण विधि में ये होता है कि बालक आगे की वस्तुओं को, उद्दीपक को, आगे की चीज़ों को देखते हुए या दूसरों को कार्य करते हुए देखते हुए जैसे वो कार्य करता है उन्हीं का सीधा टू कॉपी करता है। उनको देख करके अनुकरण करके और फिर क्या करता है? सीखता है और वैसे ही कार्य को दोहराने की कोशिश करता है। उन्हें अनुकरण विधि कहते हैं। अगला है कार्य करना। यही है कार्य करना। देखिए, दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करना, इसके सूचक शब्द है आज्ञा पालन करना। बच्चों को निर्देश दिए, कोई आज्ञा दिए कि मोहन तुम पहाड़ा सुनाओ या सोहन तुम इस बुक को पढ़ो, ये आज्ञा का पालन करना ही क्या है? कार्य करना। ये आज्ञा पालन के अंतर्गत आता है। अगला है परिशुद्धता या नियंत्रक। इस कौशल में बालक निरंतर अभ्यास करके अपने त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करता है। इसके सूचक शब्द है अभ्यास करना। परिशुद्धता या नियंत्रक में क्या होता है? बच्चे अभ्यास करके खुद से त्रुटियों को सुधारने की कोशिश करता है और सीखता है। अगला पॉइंट क्या है? संयोजन या समन्वय या जोड़बंदी। इस कौशल के अंतर्गत बालक एक साथ कई क्रियाओं को करना सीखता है तथा प्रत्येक कार्य को दूसरे कार्यों से समन्वय स्थापित करते हुए करता है। इसके सूचक शब्द है समन्वय स्थापित करना। समन्वय, संयोजन से तात्पर्य क्या होता है कि बालक एक नए काम को करने के लिए पिछले पुराने एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए उनके आधार पर जो नया काम करता है वही क्या है? संयोजन या समन्वय। मतलब पिछले कामों से समन्वय या संयोजन स्थापित करके दूसरे नए कार्य करना ही क्या कहलाता है? संयोजन या समन्वय कहलाता है। अगला है स्वाभाविकरण। यह कौशलात्मक उद्देश्यों का अंतिम तथा उच्च स्तर होता है जिसमें कार्य करना यंत्रवत होता है। सूचक शब्द है दक्ष होना। ये स्वाभाविकरण से तात्पर्य क्या होता है? ये अगर हर कार्य में जो कार्य वो कर रहा है बालक और उन कार्य को करने में पहले से दक्ष होता है तभी वह स्वाभाविक रूप से किसी कार्य को पूर्ण अंजाम तक दे सकता है या पूर्ण अंजाम दे सकता है, लास्ट रूप उनको दे सकता है। इसके लिए उन कार्य में उनको दक्ष होना क्या है? अनिवार्य है। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है इन्हीं में कि प्राप्य उद्देश्य तथा क्रिया सूचक कार्य। क्या है? प्राप्य उद्देश्य तथा क्रिया सूचक कार्य। प्राप्य उद्देश्य या क्रिया सूचक कार्य व्यवहारगत परिवर्तन है। क्या है? व्यवहारगत परिवर्तन है। इनके भी कई सारे पॉइंट्स बनते हैं। प्राप्य उद्देश्य जो प्राप्त, कोई भी कार्य को करने से जो उद्देश्य प्राप्त होता है उन प्राप्ति के आधार पर जो नए कार्य करते हैं वही क्या है? प्राप्य उद्देश्य। पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक। गणित के संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों तथा आकृतियों को पहचानना, गणित के सूत्रों, नियमों, सिद्धांतों को बता देना, परिभाषित करना या गणितीय संप्रदायों का
प्रत्यास्मरण करना, ये ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है? गणितीय संपत्तियों को प्रत्यास्मरण करना, याद करना, या गणित के सूत्रों को, नियमों, सिद्धांतों को बता देना या परिभाषित कर देना, यह सब ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित जो भी पॉइंट बनेगा ऑप्शन में ये डाला हुआ रहेगा, इसलिए इन सभी पॉइंट्स को गौर से देखिए। अगला पॉइंट है अवबोधात्मक। अवबोधात्मक क्या है? देखिए, विभिन्न गणितीय संपत्तियों में अंतर कर लेना, उनकी तुलना कर लेना, संबंध स्थापित कर लेना, यही क्या है? अवबोधात्मक के अंतर्गत आता है। सही उदाहरण देना, ये भी अवबोधात्मक के अंतर्गत आता है। व्याख्या करना, अनुमान लगाना, त्रुटि का पता लगाना, ये सारे के सारे अवबोधात्मक के अंतर्गत आता है। कोई भी बालक कोई भी चीज़ों से तभी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तभी अवबोध उनको हो सकता है जब उनको त्रुटियों को पता लगाना आता हो, गलती को पकड़ना आता हो, अनुमान लगाए, उस चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या करे, सही उदाहरण प्रस्तुत कर सके। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स किसमें अवबोधात्मक है। अगला है अनुप्रयोग और ज्ञानोपयोग। अनुप्रयोग और ज्ञानोपयोग से तात्पर्य देखिए, समस्या समाधान की सर्वोत्तम विधि का चयन करना ही क्या कहलाता है? अनुप्रयोग है। इनमें पॉइंट बनता है त्रुटि में सुधार करना, समस्या समाधान के लिए विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करना, ज्ञान का व्यवहारिक परिस्थितियों में प्रयोग करना, ये सारे के सारे ज्ञानोपयोग और अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। ज्ञान का व्यवहारिक रूप से ही प्रयोग करना क्या है? ज्ञानोपयोग है। ये सभी पॉइंट्स इम्पोर्टेंस अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर क्या है? कौशलात्मक। चौथा पॉइंट क्या है? कौशलात्मक। गणित के विभिन्न नियंत्रों, चार्ट तथा मॉडलों को बना लेना, ये सारे के सारे क्या आते हैं? कौशल के अंतर्गत आता है। मतलब कोई भी मॉडल को, कोई भी चित्र को, कोई भी चार्ट को आप सुव्यवस्थित रूप से तैयार कर लेते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है कि उन चार्ट को, उन मॉडल को तैयार करने का कौशल, उनका नियम आपको पता है, उनके कार्य करने का तरीका आपके अंदर है, कौशल आपके अंदर है। गणितीय गणनाओं को शीघ्रता, सरलता तथा शुद्धता से शुद्धता से कर लेना, और विभिन्न लेखा चित्रों को बनाने तथा लेखा चित्रों की मापों को पढ़ना, ये सारे के सारे सुलभ रूप से कर लेना ही क्या है? यह सारा काम सुलभ रूप से, आसानी रूप से कर लेना ही क्या है? कौशलात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला है अभिरुच्यात्मक ज्ञान। गणितज्ञों की जीवनियाँ पढ़ना क्या है? अभिरुच्यात्मक, अभिरुचि जिसके अंतर्गत होगा वही ये सारे के सारे कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार के बालक को इन कार्यों को करने में मन लगेगा। गणितीय चित्रों की एल्बम बनाना, विभिन्न गणितीय पहेलियों का निर्माण करना तथा पूछना, कक्षा में गणित के प्रश्न लगातार पूछना, गणित के अध्यापक से मधुर संबंध बनाना, ये उन्हीं बालक के अंतर्गत ऐसे गुण आ सकते हैं जो क्या हो, अभी कोई भी चीज़ों को सीखने में रुचि लेता है। उस बालक के अंतर्गत इस तरह के गुण अधिक पाए जाते हैं। अगला है अभिवृत्त्यात्मक। गणित को सरल विषय मानना, गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना, ये क्या है? अभिवृत्त्यात्मक है। गणितीय समस्याओं के समाधान में असफलताओं से विचलित न होना, ऐसे न होना कि असफल हो गए तो विचलित हो गए, माइंड हड़बड़ा लिए। असफल विद्यार्थी सफल फिर दोबारा से भी हो सकते हैं अगर उनके अंदर क्या हो? धैर्य की क्षमता हो। जो असफल होते हैं वही आगे जाकर इतिहास भी रचते हैं, अक्सर देखा गया है। गणितीय कार्य को व्यवस्थित तरीके से करना, यह क्या है? अभिवृत्त्यात्मक के अंतर्गत आता है। गणितीय कार्य को सकारात्मक मानना, असफलता से विचलित न होना, धैर्य रखना, सरल भाषा, सरल मानना, उपयोगी मानना। कोई भी कठिन से कठिन कार्य हो उनको उपयोगी और सरल सुलभ मान करके करना ही क्या? अभिवृत्त्यात्मक बालकों की ये पहचान है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। और भी सब्जेक्ट का वीडियो हम सुव्यवस्थित तरीक़ा से ज़रूर डालेंगे। ये मैथ का सीरीज़ ख़त्म होते ही इनसे रिलेटेड टॉपिक जो भी टॉपिक करवाए रहेंगे सभी से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न भी होगा, इसलिए इन सीरीज़ को आप अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए। अगर आप सीटेट
या रिट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।